राम का दिल बैठने लगता है। राम घबरा जाते हैं। क्या हुआ, किसने क्या बोला? राम पूछते हैं, किसी ने कुछ बोला है क्या मेरे भाई के लिए? मेरा भाई क्यों सो रहा है? मेरे आने पर तो मेरा भाई उठ करके खड़ा होता था, मेरा स्वागत करता था। आज मेरे भाई के लिए क्या हो गया? मेरा भाई उठ जा। मेरे भाई, तू देख, बहुत देर से मुझे परेशान कर रहा है, अब उठ जा। देख, तेरा भाई आया है तेरे लिए मनाने के लिए। किसी ने कोई अपराध किया क्या? तुम्हें उसे सजा दे दो। देख, अच्छा नहीं लगता, तेरी रानियां रो रही हैं, मैं तेरे लिए मना रहा हूं। उठ जा मेरे भाई, चल अपन चलते हैं। और इतना बोलने के बाद राम वहां मूर्छित हो जाते हैं जब लक्ष्मण नहीं उठता है। राम के लिए बड़ी मुश्किल से चंदन आदि द्रव्यों के माध्यम से उन्हें होश में लाया जाता है। जब वो वापस देखते हैं कि सारी रानी हैं, हमारा लक्ष्मण ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, और राम भी बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। राम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राम दुखी हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ? राम उस निर्जीव लक्ष्मण के शरीर को महाप्रिय मान करके अनेक चेष्टाएं करते हैं। पूछते हैं, अरे मंत्रियों, बताओ ना, मैं क्या करूं? ये आंखें क्यों नहीं खोलता है? अरे तुम इनकी रानियां हो, तुम्हें कुछ मालूम होगा, बताओ ना, मैं लक्ष्मण को लेकर के कहां चला जाऊं? इतनी देर से नहीं बोल रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है। लक्ष्मण मान जा, अरे मेरी बात मान जा, उठ, सुन, चल जाग, अपन कहीं चलते हैं। फिर द्वारपालों को आदेश देते हैं, जाओ, शायद मेरे लक्ष्मण के लिए, मेरे भाई के लिए भूख लगी होगी, भोजन लेकर के आओ। भोजन बुलाया जाता है। राम अपने हाथों से लक्ष्मण के मुंह में भोजन खिलाते हैं, परंतु भोजन अंदर नहीं जाता, भोजन बाहर रह जाता है। फिर राम कहते, लखन सुन, देख, तू अभी भोजन नहीं करेगा, एक काम कर, ले ये पानी पी ले, पानी लाया हूं, शायद प्यास लगी क्या, पानी पी ले। पानी पिलाते हैं, भोजन कराते हैं। राम कहते हैं, देख, तू नहीं मानेगा ना, तू अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तेरे पैर पड़ लूंगा। राम अपना मस्तक लक्ष्मण के पैरों में रख देते हैं। नमस्कार करते हैं। उसके पश्चात राम सोचते हैं, मेरा भाई रूठ गया है, उसे गुदगुदी करते हैं, हंसाते हैं। लक्ष्मण चल, अपन दोनों हंसते हैं, अपन दोनों खेलेंगे। राम कहते हैं, शायद तुम लोगों ने हमारे लक्ष्मण का ख्याल नहीं रखा होगा, जाओ, हमारे लक्ष्मण की नहाने की, स्नान की व्यवस्था की जाए। चंदन के लेप, केसर, कस्तूरी बुलाई जाती है, बड़े बड़े सोने के घड़े बुलाए जाते हैं। लक्ष्मण को सिंहासन पर बिठाला जाता है और राम अपने हाथों से कलश ढालते। राम कहते हैं, मेरे लखन ने अभी स्नान कर लिया है, जाओ नए वस्त्र लेके आओ, मैं अपने हाथों से अपने भाई को वस्त्र पहनाऊंगा। उन्हें कपड़े पहनाते हैं, फिर वो
राम कहते हैं, यहां देखो अच्छा नहीं लग रहा ना, अपन कहीं और घूमने को चलेंगे। यह सब सुनने के पश्चात जब यह खबर बाहर पहुंचती है, समाचार मिलते ही सभी विद्याधर राजा शीघ्र ही अयोध्या आ जाते हैं। और अयोध्या में आने के बाद राम को आगे करके लक्ष्मण के साथ बिठालते हैं और बड़ी हिम्मत करके, किसी में हिम्मत नहीं होती कि राम जो कर रहे हैं वो मृत लक्ष्मण के साथ कर रहे हैं चेष्टा। परंतु विभीषण बड़ी हिम्मत करके कहता है कि संसार में एक ना एक दिन सभी के साथ यही होना है, सभी की यही दशा होना है। इस जग में सबकी दशा एक सी होनी है, जीवन को कितना भी सवारो खोनी ही खोनी है। इस जग में सबकी दशा एक सी होनी है, जीवन को कितना भी सवारो खोनी ही खोनी है। देवों के हो अधिपति या हो फिर चक्रवर्ती, बड़े बड़े योद्धाओं से दुनिया है डरती, पर सबकी मृत्यु तो होनी होनी है, जीवन को कितना भी सवारो खोनी खोनी है। धरती के पालक हो या जग के मालक हो, बड़े बड़े राज्यों के या संचालक हो, पर सबकी मृत्यु तो होनी होनी है, जीवन को कितना भी सवारो खोनी खोनी है। सुंदरता आकर्षक हो या हो प्रभावी, लोक में ख्याति हो या हो ऐसी छवि, पर सबकी मृत्यु तो होनी होनी है, जीवन को कितना भी सवारो खोनी खोनी है। कोटि कोटि बरसों की मिली हो जवानी, हीरे से लिख दो चाहे अपनी कहानी, पर सबकी मृत्यु तो होनी होनी है, जीवन को कितना भी सवारो खोनी खोनी है। दौलत के मालिक हो चाहे हो बेशुमार, कुबेर से बढ़ के चाहे धन अपार, पर सबकी मृत्यु तो होनी होनी है, जीवन को कितना भी सवारो खोनी खोनी है। इस जग में सबकी दशा एक सी होनी है, जीवन को कितना भी सवारो खोनी खोनी है। ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई,
मेरे भाई, ओ मेरे भाई। विभीषण कहते हैं राम से, हे राम, इस संसार में सभी की, चाहे नर हो, चाहे सुर हो, चाहे असुर हो, इंद्र हो, नरेंद्र हो या सुरेंद्र हो, सबकी एक दिन यही दशा होनी है। शोक छोड़ो, शोक को छोड़ो, दुख को छोड़ो, क्योंकि मृत्यु सबका हरण कर लेती है। जब मृत्यु आती है तो सबका हरण कर लेती है। यह जीव सारे जीवन एक ही चीज सोचता रहता है और एक ही चीज बोलता रहता है, मैं यह कर रहा हूं और मैं यह आगे करूंगा। इस एक वाक्य में ही पूरा का पूरा जीवन अपना न्यौछावर कर देता है, पूरा का पूरा जीवन खो देता है। मैं यह कर रहा हूं और आगे मैं ऐसा करूंगा। और इस प्रकार दुर्बुद्धि मनुष्य सोचता रहता है और एक दिन यमराज आकर के उसको लेके चला जाता है। यही इस जीवन का सच है। न शत्रु, न मित्र, न परिजन, कोई भी साथ नहीं जाता है। यह जीव इस संसार से जब जाता है तो अकेला ही जाता है। हमारे आत्मीय जन, जिन्हें हम कहते हैं ये मेरे हैं, ये हमारे हैं, ये मेरे इस रिश्ते में हैं, ये मेरे उस रिश्ते में हैं, परंतु ध्यान रखना कि समुद्र में जितनी लहरें होती हैं, आप कभी लहरों को गिन नहीं सकते हो। हमारे इतने आत्मीय जन और इतने स्वयजन और परिजन इस संसार में हो चुके हैं। क्या आप कभी बालू के कणों को गिन सकते हैं? नहीं। बालू में जितने कण होते हैं, रेत के जितने कण होते हैं, उतने हमारे आत्मीय जन, हमारे अपने हो चुके हैं और वो सब एक दूसरे को छोड़ करके अपने अपने ठिकानों पर चले जाते हैं। ऐसी तिल मात्र भी जगह नहीं है संसार में जहां इस जीव ने जन्म ना लिया हो। सर्वत्र यह जन्म ले चुका है। ऐसी तिल मात्र भी संसार में जगह नहीं है जहां यह जीव मरा ना हो। मरण भी हो चुका है। राम के लिए बहुत समझाया सभी ने मिलकर के, विभीषण ने बहुत समझाया, परंतु उन्होंने नहीं समझा। राम से कहा जाता है, राम तुम धर्म को जानते हो, तुम कर्म को जानते हो, तुम सभी चीजों को जानते हो, तुम देख रहे हो कि लक्ष्मण के प्राण निकल चुके हैं, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जैसा समझदार महापुरुष यह कर रहा है, यह चेष्टा किसी को समझ में नहीं आ रही है। राम इसे छोड़ो। राम कहते हैं तुम लोग कुछ भी मत बोलो, मेरे लक्ष्मण के लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे लक्ष्मण के लिए कुछ भी मत बोलो। मुझे मालूम है शायद मैंने कोई गलती की होगी, मेरे से कोई अपराध हुआ होगा, इसलिए मेरा लक्ष्मण रूठा हुआ है। मैं उसे मना लूंगा, तुम लोग जाओ, मैं उसे मना लूंगा। माताएं, रानियां, सब परिजन पुरजन, विद्याधर राजा राम के लिए अनेक प्रकार से समझाते हैं, परंतु राम समझने के लिए तैयार नहीं है। तब आखिरी में
सुग्रीव कहते हैं, राम के सामने जाकर के हिम्मत से कहते हैं कि राम, चिता बनाते हैं और आओ लक्ष्मण का अंतिम संस्कार करें। तब राम गुस्से में कहते हैं, आप लोग जलो चिता पर, मेरे सामने से अपशब्द मत कहो। मेरे लखन के लिए तुम ऐसा कहते हो? तुम लोग दूर चले जाओ मुझसे। मेरे लक्ष्मण के लिए ऐसा मत कहना। मेरा भाई है, मैं उसे मनाऊंगा। और चिता का शौक अगर तुमको है तो चिता तुम्हारी बनाओ, तुम उस पर बैठो और तुम जलो। मेरे लखन के लिए कुछ मत कहना, मेरे लक्ष्मण के लिए कुछ मत कहना। और राम दिल ही दिल रोते हैं और बड़ा उन्हें संताप होता है। राम कहते हैं कि लक्ष्मण, ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। ये सब लोग मिलकर के मेरे लिए बहुत कष्ट दे रहे हैं। और देखो, इन लोगों से हमारा और तुम्हारा प्रेम देखा नहीं जा रहा है। चलो सारथी, रथ लेकर के आओ। मैं अपने लक्ष्मण को लेकर के यहां से कहीं दूर चला जाऊंगा। मैं अपने लक्ष्मण को लेकर के जा रहा हूं। चलो उठो मेरे भाई, कहीं और चलते हैं। चलो उठो मेरे भाई, कहीं और चलते हैं। ये लोग बड़े हैं जालिम, क्यों हमसे जलते हैं। ये प्रेम हमारा ऐसा, ये प्रेम हमारा ऐसा, दुनिया में निराला है। प्रिय कुछ तो मुँह से बोलो, क्या ऐसे मचलते हैं। प्रिय कुछ तो मुँह से बोलो, क्या ऐसे मचलते हैं। बेदिल सा क्यों व्यवहार किया, क्यों जीवन तुमने हार दिया। बेदिल सा क्यों व्यवहार किया, क्यों जीवन तुमने हार दिया।